प्रभु यीशु मसीह के जीवत, पाक और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे आज का जो समय दिया और आज के संदेश के लिए, प्रभु के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में बहुत ही एक बड़ी बात सीखने के लिए जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, हम कैसे अपनी उम्र अपनी दीर्घायु तक जा सकते हैं, कैसे हम अब ज़्यादा लंबा समय तक जी सकते हैं इस धरती पर। हालेलुया। लेकिन इस वचन को सीखने से पहले आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए मेरे पिता, जो आपने मेरी ज़िंदगी में दिया। और पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, ये सचमुच आपका जीवित वचन है मेरे परमेश्वर। और खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भी इस वचन को सुनने मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा अगुवाई करे उनकी परमेश्वर। और खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे भी पिता अपनी आज्ञाओं में रहने की सामर्थ्य दे। मैं तेरे वचनों को जब सुनाऊं और परमेश्वर जितने लोग इस वचन को सुने तेरी आशीष को ग्रहण करने पाए। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जब तू बोलेगा मैं तेरे साथ होऊंगा। बोलने वाला तू नहीं, मेरा आत्मा होगा। मेरे परमेश्वर, मेरी अगुवाई करें। और खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग भी इस वचन को ग्रहण करने पाए, यीशु के नाम से उनके जीवन नई आशीषों को ग्रहण करने पाए और उनके जीवन में नई खुशियां आने पाए और उनकी आयु लंबी होने पाए यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, अगर हम देखते हैं तो ऐसी परमेश्वर ने हम अपने लोगों के साथ बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की हैं। अलग-अलग हम वचन में देखें, परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं अपने लोगों के साथ की है कि मैं तुम्हारे क्या वंश को बढ़ाऊंगा। तुम्हारे अब्राहम के समय से लेकर अगर हम देखें तो बहुत उसके जो लोग ठहरे, बाइबल में हम देखते हैं आज भी अपने लोगों के साथ परमेश्वर की कई प्रतिज्ञाएं, वो परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है। लेकिन प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की कब हमारे जीवन में पूरी होती हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। तभी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी लाइफ में पूरी होंगी, जब हम परमेश्वर की क्या करेंगे? आज्ञा का पालन करेंगे, उसकी आज्ञाओं में रहेंगे। हालेलुया। अगर हम देखें बाइबल में, अगर हम पढ़ें तो जिन जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उनके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी पूर्ण हुई। हालेलुया। एक परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ और प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी उम्र को क्या करूंगा? लंबा करूंगा। तुम इस धरती पर बहुत लंबा जीने पाओगे, लंबा समय जीने पाओगे, तुम अपने बुढ़ेपे तक जाने पाओगे। हालेलुया। लेकिन इसके साथ भी परमेश्वर की एक आज्ञा है। यदि इस आज्ञा को मानेंगे, इस आज्ञा का पालन करेंगे, तभी हम अपनी उम्र को लंबी कर सकते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन में सीखते हैं कि ये कौन सी आज्ञा जो परमेश्वर हमें देते हैं। यदि हम पढ़ें इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय उसकी 13 आयत अगर हम देखें, तो वहां लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर करो। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में जहां देखें तो वचन साफ साफ, हमारा परमेश्वर साफ साफ आज्ञा दे रहा है कि हमें क्या करना है? अपनी माता पिता का आदर करना है। यदि हम लंबा समय जीना चाहते हैं, अपनी अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी माता पिता का आदर करना पड़ेगा। हालेलुया। ये वचन में हम देखते हैं कि वचन कहता है कि ये क्या है? प्रतिज्ञा वाला वचन है, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा इस वचन के साथ जुड़ी हुई है कि यदि हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनके साथ अनादर नहीं करेंगे, उन्हें गलत नहीं बोलेंगे, उनका आदर करेंगे, आदर से पेश आएंगे उनके साथ, तो क्या हमारा भला होगा। और वो वचन कहता है कि तू धरती पर बहुत समय जीवित रहेगा। हालेलुया। आज अगर आप देखें तो लोग क्या-क्या कर रहे हैं अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। कोई किन-किन चीज़ों की बलियाँ दे रहा है, कोई कैसे-कैसे टाइप के व्रत रख रहा है। लेकिन वचन साफ-साफ हमें बताता है, एक पहली बात है कि परमेश्वर का भय मानने वाले की उम्र लंबी होती है, और दूसरा है कि हम यदि अपने माता-पिता का आदर करेंगे। ये परमेश्वर ने इसके साथ प्रतिज्ञा की है कि यदि तू अपने माता-पिता का आदर करे, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि तू तेरा भला होगा। ये साफ-साफ बात है। यदि आप अपने माता-पिता का आदर नहीं करेंगे, उनका अनादर करेंगे, तो आपका कभी भला नहीं हो सकता। आप अपनी उम्र को कम करते हैं। हालेलुया। जब तक आप अपने माता-पिता का आदर नहीं करेंगे, उन्हें आदर नहीं देंगे,
तब तक आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, आपकी उम्र कभी बढ़ नहीं सकती। हालेलुया! आप चाहे कितनी भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हों, कितने भी रोज़े रखने वाले व्यक्ति हों, फास्टिंग करने वाले व्यक्ति हों, चर्च सबसे आगे बैठने वाले व्यक्ति हों, लेकिन यदि आप अपने माता-पिता का आदर नहीं करते, तो कोई दुनिया की मेडिसिन आपकी उम्र लंबी नहीं कर सकता। कोई दुनिया का डॉक्टर आपकी उम्र लंबी नहीं कर सकता। कोई चीज़ आप क किस चीज़ में आप ब्लेसिंग्स को नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, कुछ आशीषें होती हैं जो आपके माता-पिता से जुड़ी होती हैं। यदि आप अपने माता-पिता का आदर करेंगे, वो तभी ब्लेसिंग्स आप अपने जीवन में एंटर होते हुए देखेंगे। हालेलुया! और वचन कह रहा है, साफ-साफ बतला रहा है, प्रभु का वचन साफ-साफ बता रहा है कि यदि आप अपने माता-पिता का अनादर करेंगे, तो आप अपनी उम्र को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। आपकी उम्र कम होगी इससे। और आप ब्लेस भी नहीं रहेंगे। ये एक और बात है, आप आशीष को नहीं देखेंगे। आप नए इसराफों को अपने जीवन में दे आते हुए देखेंगे। बीमार रहेंगे। हालेलुया! इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें साफ-साफ बताता है कि हम माता-पिता का आदर करना कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हालेलुया! अगर आप यीशु मसीह के बारे में देखें, वो सबसे बड़ी मिसाल थे अपने माता-पिता का आदर करने के लिए। देखें सेवकाई से पहले कैसे उन्होंने 30 साल अपने माता-पिता की सेवा की, उनके अधीन रहे, कोई ऐसी गलती नहीं की जो उनके माता-पिता को बेइज़्ज़ती की ओर लेकर जाए। देखें परमेश्वर का वचन हम हमें सीखना चाहिए यीशु मसीह के जीवन से और उन्होंने अपने माता-पिता के अधीन रहे। हालेलुया! ऐसे ही हमें अपने माता-पिता के अधीन रहना चाहिए। आज अगर हम देखें तो लोग क्या करते हैं, जब उनके माँ-बाप ठीक उन्हें उन्हें खिलाते हैं, तब तक तो उनकी केयर करते हैं। लेकिन जब वो बुढ़ापे में जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, ओल्ड एज होम में दे दे देते हैं और अलग-अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, कोई घरों से निकाल देते हैं। लेकिन वचन साफ-साफ कहता है, हमें सिर्फ़ अपने माता-पिता का आदर तब तक नहीं करना जब तक वो हमें कुछ दे रहे हैं। हमें तब भी उनका आदर करना है जब हमें हमारी ज़िम्मेवारी बनती है कि हमें उनमें देखभाल करनी चाहिए, उनके बुढ़ेपे के समय में भी। देखिए माँ-बाप अपने बच्चों को कितनी तकलीफ़ से पालता है, कितनी मुश्किल के साथ पालता है। वो अपनी ख्वाहिशों को मार लेते हैं। माँ-बाप अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर लेते हैं, अपने बच्चे की खुशियों को पूरा करने के लिए। अगर आप देखें, हर एक पेरेंट्स इस दुनिया का, कोई पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसका उसका बच्चा किसी से कम रहे। अगर देखें तो चाहे पेरेंट्स को कितनी भी दुःख हो, कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन वो अपने बच्चे की ज़िद पूरी करते हैं, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे की भी ज़िम्मेवारी बनती है, अगर माँ-बाप को किसी चीज़ की परेशानी है, अगर बुढ़ेपे में उन्हें परेशानी है, तो उनका साथ दें, उन्हें सँभालें। माँ-बाप कितनी कठिनाई से उन्हें पालता है, उनकी देखभाल करता है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं, तो माँ-बाप को क्या करते हैं, उन्हें तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं, उन्हें गलत-गलत बोलना शुरू कर देते हैं। माँ-बाप कभी अपने बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहता। अगर आज आप देखें तो जब बच्चे नशा करके आते हैं, कई लोग नशा करके आते हैं, उनके माँ-बाप दुखी होते हैं। इस दुनिया में अगर आपको आपके कोई सच्चा प्यार करता है, पहला वो परमेश्वर है और दूसरे आपके माँ-बाप हैं। हालेलुया! और मैरिज के बाद आपकी पत्नी हो सकती है। लेकिन वचन कहता है, यदि आप अगर परमेश्वर के हुक्मों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर के वचनों के साथ नहीं जुड़ेंगे, तो आप अपनी उम्र को कभी भी बढ़ा नहीं सकते। अगर परमेश्वर की प्रतिज्ञा को लेना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको अपनी माता-पिता का आदर करना पड़ेगा। हालेलुया! अगर आज आप देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माता-पिता को लोगों के सामने तो बहुत इज़्ज़त देते हैं। लोगों के सामने तो बहुत सी इज़्ज़त देते हैं, उन्हें जी-जी कर कर बोलते हैं। लेकिन बाद में नशा कर कर आते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, गाली निकालते हैं। मैं आपको साफ-साफ बताता हूँ, नरक में एक स्पेशल स्थान आपके लिए है। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने माता-पिता को पीटते हैं, तो नरक में आपके लिए एक स्पेशल स्थान तैयार है। याद रखें। ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो मदर्स डे के दिन, फादर्स डे के दिन स्टेटस ऐसे-ऐसे डालेंगे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे, लेकिन मायने ये नहीं करता कि हैप्पी मदर्स डे के दिन आप अपनी माँ को कितना खुश रख रहे हैं। मायने ये करता है कि आपकी माँ-बाप अदर दिनों में भी आपसे खुश हैं। हालेलुया!
आपको दूसरे दिनों में सिर्फ़ मदर्स डे और फादर्स डे वाले बच्चे नहीं बनना अपने माँ-बाप को खुश करने वाले। आपको हर दिन उन्हें खुश कर रखने की कोशिश करनी है। हालेलुया! अगर आज आप देखें, आज का यूथ बहुत पढ़ लिख गया है। वो सोचता है हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, इसलिए वो अपने माता-पिता का जो ओल्ड लोग हैं, जो थोड़े उनके बुढ़ेपे के लोग हैं, अगर मैं अपने दादा-दादी की भी इज़्ज़त करना भूल गए हैं। वो पढ़े-लिखे अनपढ़ लोग हैं, जो ऐसा कर रहे हैं। हालेलुया! उन्हें शर्म आती है अपने माँ-बाप को अपने साथ कहीं लेकर जाने के लिए। उन्हें शर्म आती है अपने माँ-बाप का काम बताने के लिए, हमारे माँ-बाप ने ये काम करते हैं। अरे भाई, उसी माँ-बाप की बदौलत तुम यहाँ तक पहुँचे हो। और आज तुम्हें उन्हीं माँ-बाप अगर काम ना करते होते, उन्हीं माँ-बाप ने आप उसे तुम्हें काम कर के, अपना काम कर के, अपनी कठिनाई में रह कर तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन आज लोगों को क्या करता है, बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ-बाप को कहीं लेकर जाने में शर्माते हैं कि नहीं, ये हमारे फ्रेंड क्या सोचेंगे? मुसीबत के समय में सिर्फ़ माँ-बाप ही आपके काम आएँगे इस दुनिया में। सभी छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सिवा और माँ-बाप के सिवा आपका कोई साथ नहीं देता। याद रखें, आपके दोस्त काम नहीं आएँगे, आपके रिश्तेदार काम नहीं आएँगे, सिर्फ़ परमेश्वर और आपके माँ-बाप ही आपका साथ देंगे, याद रखना। इसलिए अपने माँ-बाप को ऐसा ना समझें कि अगर हम उन्हें साथ लेकर जाएँगे, हो सकता है आज आप उनसे आगे हो थोड़ा 2 कदम। हो सकता है आप आज आपको हर भाषा आती हो, इंग्लिश आती हो, कई लोग तो ऐसा करते हैं कि नहीं हमारे माँ-बाप को वो भाषा नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। बेवकूफ़ लोग हैं। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो अपने माँ-बाप को पीटते हैं, उन्हें गंदी लाद कहा जाता है। वो एकदम 1 नंबर की गंदी औलाद हैं, साफ-साफ शब्दों में मैं कहता हूँ अगर। मूर्ख लोग हैं वो। आप ऐसा करके अपने अपने जीवन में एक नई श्रापों को ले रहे हैं, बीमारियों को ले रहे हैं। हालेलुया! यदि आज आप अपने माँ-बाप को साथ लेकर जाने में कहीं शर्म आती है, तो याद रखें, आपके बच्चों को आपको साथ लेकर जाने में भी शर्म आएगी, एक दिन ऐसा आएगा। क्योंकि टेक्नोलॉज़ी यहीं पर नहीं रहेगी, टेक्नोलॉज़ी आगे बढ़ेगी। तब आपके बच्चे वो चीज़ें चलाएँगे, जो आपको चलानी नहीं आएँगी। आपके बच्चे वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जो आपने कभी इस्तेमाल नहीं की होंगी। आप जैसा बोओगे, वैसा ही काटोगे, वचन कहता है। हालेलुया! बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे माँ-बाप ऐसा करते हैं, हमारी मानते नहीं ऐसा करते हैं। वचन में कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हारे माँ-बाप अगर गलती करते हैं, गलती होती है उनसे भी, वो इंसान है, हर इंसान गलती करता है। लेकिन अगर उनसे गल वचन नहीं कहता है, परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि अगर उनसे गलती होती है, तो तुम उन्हें डाँट सकते हो, उन्हें गलत बोल सकते हो। हाँ, अपनी अपनी सलाह तुम सलाह रख सकते हो, अपनी बात रख सकते हो, लेकिन तुम गलत नहीं बोल सकते हो। अगर अगर कहीं पर तुम्हारे माँ-बाप गलत हैं, तो तुम बता सकते हो प्यार से, अपनी बात रख सकते हो कि नहीं हम मम्मी-डैडी ये सही है, ये हमें करना चाहिए, ये हमारे परिवार के लिए सही है, ऐसा करना है। लेकिन बहुत से लोग बदतमीज़ लोग हैं वो लोग, जो अपने माँ-बाप को गलत बोलते हैं, उन्हें गाली देते हैं। पुराने नियम में अगर हम देखें, तो वहाँ पर साफ-साफ वचन कहता है कि जो पर माता-पिता का अनादर करे, वो क्या किया जाए? मार दिया जाए। जब आप अपने माता-पिता का अनादर करते हैं, तो आपके जीवन में डेथ स्पिरिट काम करती है। शैतान की खत्म करने वाली स्पिरिट आपके जीवन में कार्य करती है। आपके बिज़नेस में डेथ स्पिरिट कार्य करती है। आपके कामों में, आपके बिज़नेस में, आपके जीवन में डेथ स्पिरिट एंटर करती है अगर अपने माता-पिता को आदर नहीं देते हैं तो। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। एक माँ-बाप ने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, उनके उसके माँ-बाप गरीब थे। एक बच्चा था, उसके माँ-बाप क्या थे? गरीब थे। और उस माँ-बाप ने अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पढ़ा-लिखा कर क्या किया, एक अच्छी नौकरी पर लगाया और वो बच्चा अपने गाँव से निकल कर एक शहर में सेटल हो गया। उस शहर में रहने लगा। उसकी शादी हो गई, उस शहर में उसकी शादी हो गई और कुछ समय के बाद उसने अपने माता-पिता को जब उसके ले जाने की बारी आई, उसके माता-पिता ने कहा कि हम भी तुम्हारे पास आना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हमसे नीचा है। अगर आप शहर में आएँगे, तो शहर के लोग सोचेंगे कि तुम्हारे माँ-बाप कैसे हैं, उनका स्टैंडर्ड नीचा है।
वो ऐसे बोलने लगा, वो कहने लगा कि नहीं, नहीं, आप नहीं आ सकते क्योंकि आप अगर आप यहाँ शहर में आएँगे, तो हम आपकी देखभाल कैसे करेंगे? हमें काम में भी जाना होता है, आप घर में अकेले पड़ जाएँगे, ऐसा होगा आपके साथ। वो बेवकूफ़ इंसान था और उसने क्या किया अपने माता-पिता की इज़्ज़त नहीं की। उसने सोचा कि नहीं उनका स्टैंडर्ड हमें मुझसे नीचा है। वो भूल गया कि उस माँ-बाप ने कितना कर्जा उठाकर अपनी गरीबी को, अपनी ख्वाहिशों को कैसे अपनी ख्वाहिशों को मारकर, अपनी गरीबी को कैसे लड़कर अपनी गरीबी से तुम्हें इस स्टैंडर्ड तक पहुँचाया। तुम्हें इतना पढ़ाया-लिखाया, नौकरी पर लगवाया और आज वही माँ-बाप को तुम स्टैंडर्ड की बातें कर रहे हो। कुछ समय के बाद उस लड़के का ऐसा उसके जीवन में श्राप कार्य किया कि उसका बिज़नेस जो जो टॉप पे था, वो नीचे आना शुरू हो गया और एक दिन खत्म हो गया। और वो पछताया कि उसने ऐसा क्यों किया था। और जब वो पछताया, तब बहुत देर हो चुकी थी। उसके माँ-बाप चल बसे थे। हालेलुया! आज आपके पास मौका है। जिनके माँ-बाप नहीं है, उनसे पूछो उनकी क्या हालत है। वो तरसते हैं अपने माँ-बाप के लिए। लेकिन जिनके पास है, उन्हें अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। हालेलुया! अगर आपके माँ-बाप को नहीं भी कुछ आता है, कुछ वो उनको कुछ नहीं भाषा आती है, तो आपको तो उन्होंने सिखवाई है ना। आप उन्हें आदर दें। लोगों के सामने आप उनका आदर दें। उन्हें बताएँ कि ये ऐसा है। हालेलुया! अगर आप फ़ॉरेन में देखें, तो फ़ॉरेन का यूथ जो है वो क्या है, ज़्यादा डिप्रेशन में है, हमारे इंडिया के लोगों से। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ-बाप का आदर नहीं करते हैं। वहाँ लोगों की अलग शिक्षा है। वहाँ बच्चों को अपने लो ब ब माँ-बाप से अलग कर दिया जाता है। उनके रूल है, उनके उनकी सरकारों ने रूल बनाए हैं ऐसे कि अगर तुम्हारा माँ-बाप तुम्हें पीटे, तुम्हें कुछ कहे, तो तुम्हें क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करनी है और उनके उनके खिलाफ केस होगा। ऐसी-ऐसी उस वहाँ की गवर्नमेंट ने उनकी उनके लिए रूल बना रखे हैं। जी, उनके देश का रूल होगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन ऐसा करके बहुत से लोग हैं वहाँ पर, जो अपने माँ-बाप का आदर करना भूल चुके हैं। ऐसे-ऐसे लोग हैं वहाँ पर, जो अपने माँ-बाप को ओल्ड एज जब होती है, उनकी बुढ़ेपे में होते हैं, तो उनको ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। जो वृद्धाश्रम होता है जब हम कहते हैं, वहाँ छोड़ देते हैं और ज़्यादा इंडिया के लोगों से फ़ॉरेन के जो यूथ है, वो ज़्यादा डिप्रेशन में है आज अगर देखें, आप सर्च कर सकते हैं। हालेलुया! इसलिए आपको अपने माता-पिता का आदर करना है। अपने माता-पिता के साथ एकता बना के रखनी है, उन्हें उनसे लड़ना नहीं है। हालेलुया! आप हर चीज़ चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे माँ-बाप हमारी ये ख़्वाहिश पूरी करें, ये ख़्वाहिश पूरी करें। हाँ, वो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने माता-पिता की ख़्वाहिशों के बारे में सोचा है कि वो आपसे क्या चाहते हैं? देखें आपके माँ-बाप ने आपसे कितने सपने हैं उनके। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए पूरी करेगी। लेकिन अगर अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप गलत कामों में जा रहे हैं, अगर आप उन्हें ही आदर नहीं दे रहे हैं, अगर आप अपने माँ-बाप की चिंता किए बिना ही अपनी मर्ज़ी से शादियाँ कर रहे हैं, अगर अपने माँ-बाप की चिंता किए बिना ही अगर आप गलत संगति में जा रहे हैं, तो आप अपने माँ-बाप का अनादर कर रहे हैं, याद रखिए। हालेलुया! कितना दुःख होता होगा आपके माँ-बाप को जब आप नशा करते हैं, जब आप गलत संगति में पड़ते हैं, जब आपके कारण अपने आपके माँ-बाप दुखी होते हैं, तो कितना गलत बात है ये। ये परमेश्वर को भी पसंद नहीं है। खुदा भी इस बात को पसंद नहीं करते हैं। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर का वचन साफ-साफ कहता है हमें अपने माता-पिता का आदर करना है। यदि आप देखें तो मोस्टली जो आज आप देखें तो मोस्टली एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर शैतान ज़्यादा अटैक करता है, वो है सास और ससुर का उस उन दोनों का रिश्ता। सास और ससुर का रिश्ता है जो। लोगों को लगता है कि नहीं सिर्फ़ माँ-बाप की इज़्ज़त करनी है, सास-ससुर हैं जो उनकी इज़्ज़त नहीं करनी है। बाइबल में अगर आप देखें तो कहीं पर अलग नहीं लिखा है कि तुम्हें सास और ससुर की इज़्ज़त भी करनी है। सास-ससुर को भी माता-पिता ही कहा गया है वचन में अगर आप देखें। हालेलुया! यहाँ पर शैतान ज़्यादा अटैक करता है अगर आज आप देखें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचनों को मानें। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, वो परिवारों से नफ़रत करता है।
आपको अपने परिवार के लिए लड़ना है, परिवार से नहीं लड़ना है। हालेलुया! शैतान रिश्तों को जो तोड़ना चाहता है, वो रिश्तों से कभी खुश नहीं होता है। इसलिए वचन कहता है, हमें अपना परिवार बना के रखना है, हमें अपने परिवार से लड़ना नहीं है। अगर आज आप देखें तो बहुत से लोग हैं, बहुत सारी बहनें हैं, जो अपनी सास की इज़्ज़त नहीं करती हैं। अपनी माँ की इज़्ज़त तो वो ढंग से करती हैं, लेकिन सास की इज़्ज़त नहीं करती हैं। उनमें हमेशा लड़ाई-झगड़ा रहेगा। शैतान अलग-अलग हथियार यूज़ करता है ये काम को, इस रिश्ते को खराब करने के लिए। पहला वो इस्तेमाल करता है टीवी सीरियल्स को। ऐसे-ऐसे अगर आप देखें टीवी सीरियल्स है यहाँ पर साफ-साफ ये दर्शाया जा रहा है कि सास जो बहू के खिलाफ है और बहू जो सास के खिलाफ है। ये शैतान का हथियार है और लोग क्या कर रहे हैं उस सीरियल को देखकर उसे अपनी स्पिरिट में ले रहे हैं। जब आप उस सीरियल को देखते हैं, तो आप उसे अपनी स्पिरिट में लेते हैं और वही शैतान आपको आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया! बाइबल ये नहीं कहती अलग से कि तुम अपने सास-ससुर की इज़्ज़त करो, वो माँ-बाप का ही दर्जा देती है सास-ससुर को भी। हालेलुया! आपको अपने माँ-बाप का भी इज़्ज़त करनी है और सास-ससुर की भी इज़्ज़त करनी है। हालेलुया! अगर आप अपने सास की, आपके अपने ससुर की इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो आप चाहे जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। याद रख लेना। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। ये किसी इंसान की बात नहीं, पवित्र वचन कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है और वचन की कोई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ज़मीन और काल टल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। हालेलुया! अगर यदि आप अपने सास और ससुर की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं और जब आज्ञा को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को आप कभी नहीं ले पाएँगे, याद रखना। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर के वचन में रहना है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से लोग मैंने कुछ समय पहले जो देखे थे, कुछ कमेंट देखे थे लोगों के ऐसे-ऐसे कि हमारा बाप तो हमें शराब पी कर आता है, गाली निकालता है, ऐसे-ऐसे बोलता है, हम कैसे उसकी इज़्ज़त करेंगे? अरे भाई, उसकी इज़्ज़त तो करो, उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हो ना। उसके लिए प्रार्थना करो, एक दिन आएगा वो अपनी शराब छोड़ेगा और वो तुम्हें गाली भी नहीं निकालेगा। वचन में वचन में नहीं लिखा तुम अपने माता-पिता का अनादर करो। अगर वो तुम्हें गलत बोलता भी है, तुम्हें शराब पीकर तुम्हारा पिता अगर गाली देता भी है, वो शराब पीकर आता भी है, तो तुम प्रार्थना करो उसके लिए। प्रार्थना में रखो विषय को। वो खुदा प्रार्थना को सुनता है, वो उस जीवनों को बदलेगा। वो उस जीवन को बदलेगा और एक नई खुशियों से आपको भरेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो कैसे चेंज होंगे? आपके अनादर कभी चेंज नहीं कर सकता। आप जितना अनादर करोगे, आप अपने अगर आपका बाप अगर नशा करके आ रहा है, शराब पीकर आ रहा है, अगर आप जितना उसका अनादर करोगे, उतना ही शैतान ज़्यादा अटैक करेगा आपके घर पर, लड़ाई-झगड़े होंगे। शैतान यही तो चाहता है, वो रिश्ते तोड़ता है। वो पारिवारिक रिश्तों से जलन रक्त होती है उसको। हालेलुया! इसलिए अपने माता-पिता का आदर करना है। कैसे अपने माता-पिता का आदर करना है? उनके साथ समय स्पेंड करना है, उनके साथ इकट्ठे बैठकर खाना खाना है, अपनी सलाह उनके साथ शेयर करनी है, अपने माँ-बाप की सलाह लेनी है अपने कामों में, अपनी मर्ज़ी से पहले अपने माँ-बाप की सलाहें लेनी है। हालेलुया! ऐसा करना है, उन्हें ऑनर देना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, उन्हें टाइम देना है। हालेलुया! उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आना है, उन्हें तोहफ़ा देना है अपने माँ-बाप को, उन्हें प्यार करना है। कभी गलत नहीं बोलना अपने माँ-बाप को, उनकी केयर करनी है। उनके बुढ़ेपे में भी हर समय अपने माँ-बाप की केयर करनी है। अपने माँ-बाप को गाली नहीं निकालनी है। अगर आप देखें तो बहुत से लोग हैं, अपने माँ-बाप को अलग-अलग नामों से ब बुलाते हैं। मैंने तो ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे-ऐसे बच्चे देखे हैं, जो अपनी माँ का नाम नाम लेते हैं, अपने बाप का नाम लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने माँ-बाप को मम्मी और पापा ही कहना है, मम्मी-डैडी ही कहना है। हालेलुया! इसलिए परमेश्वर का वचन हमें साफ-साफ बताता है कि हमें अपने माँ-बाप का आदर करना है यदि हम अपनी आयु को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया! और मैं विश्वास करता हूँ, आज के वचन के द्वारा आप ज़िंदगी में नई आशीषों को ग्रहण करेंगे। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह के जीवत और जलाली नाम में सबको जय मसीह की।